तो दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया से होंगे। तो यार फार्म पे बैठा हूँ और एक बात मन में आ रही थी और सोचा आप लोगों को साझा करूँ। एक्चुअली बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है ना कि ये बीडीएफएस संस्था जो बनाया गया है ये क्या करने वाली है, कौन किस पे काम करेगी और क्या फ्यूचर होगा इनका। तो सोचा यार इस पे आप लोगों को थोड़ा सा शेयर करूं। एक्चुअली कितना बड़ा हो जाएगा ये तो मैं भी अभी तक नहीं सोच पाया हूं कि क्या क्या हो सकता है आगे फ्यूचर में। लेकिन बस मैं आपको एक दो पॉइंट बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर हम लोग अपने बिहार की बात करें तो गाय बहुत है, लेकिन जितनी गाय है उसके मुताबिक हमारे यहाँ दूध नहीं है। पूरे इंडिया की बात कर लेते हैं अगर मकसद ये था कि भाई हम लोग धीरे धीरे डेयरी फार्मिंग भी कर रहे हैं और साथ में यूट्यूब चैनल भी चला रहे थे, सभी लोग जानते हैं। और इससे लोगों ने काफ़ी फ़ायदा लोगों को मिला है, लोगों को नई नई तकनीक मिली है। भले ही मेरा फार्म चाहे कहीं स्तर पे हो, लेकिन यूट्यूबर के माध्यम से, मैं अपना पर्सनल नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर के माध्यम से लोगों ने सीखा है। सीख के ये देखे हैं, ये जाने हैं कि भाई डेयरी फार्मिंग करी कैसी जाती है, क्या क्या साइलेज होता है, क्या नेपियर होता है और क्या ट्रांजेक्शन फीड होता है या बैलेंस फीड होता है। बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ ना कुछ सीखा है। इसी सोच को लेकर जब हम पंजाब जाते थे, पीडीएफए घूमते थे, पंजाब का जो पीडीएफए एक संस्था है, तो हम लोग वहाँ देखते थे कि एक कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन में लोगों को दिखाया जा रहा है एक एक प्रोडक्ट, एक से एक डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड मशीनरी का सामान आ रहा है। गाय इतनी हाई मिल्क क्यों निकाल रही है? तो हमने ये सोचा कि भाई बिहार के अंदर भी इस तरह से कुछ होना चाहिए। ये सोच को लेकर इस संस्था को बनाया गया। बहुत सारी चीज़ें हुई, मीटिंग कराया गया लोगों को, ये कैसे आगे बढ़ेगा। फिर लास्ट में राजू भैया आए साथ देने के लिए, और सबसे पहला मुद्दा ये था कि हमारे बिहार के फार्मर ब्रीडिंग कैसे कर पाएंगे, क्योंकि गाय ज़्यादा है और दूध कम है। ब्रीडिंग कैसे कर पाएंगे, इसको लेकर जब हम लोग मीटिंग किए तो लोगों ने कहा कि भाई हमारे यहाँ सीमेंट गाड़ी नहीं पहुँच पाती है, हम एक दो सीमेंट लगाएं, कैसे लगाएं। हम लोग एक दो सीमेंट लाने के लिए हमारे यहाँ समस्या हो रही है। तो सबसे पहला जो हमने मुहिम को छेड़ा कि भाई ब्रीडिंग करना है। ब्रीडिंग करने के लिए सीमेंट हर फार्मर को पहुंचना चाहिए। ये पहुंचाने के लिए बीडीएफए के साथ राजू भैया ने अपना एक टीम बनाया और बिहार के अंदर 3 गाड़ी खरीदी और एबीएस का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया, डब्ल्यूडब्ल्यूएस का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया, क्योंकि इंडिया का ये टॉप ब्रीडिंग सेंटर में से आता है जहाँ पे अच्छे बुल हैं। सभी बुल का मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत से ऐसे बुल हैं जिससे पंजाब में एक एक ऐसा फार्म है जो एबीएस के अलावा कुछ नहीं लगाया। बहुत सारे ऐसा फार्म है जो डब्ल्यूडब्ल्यूएस सीमेंट लगा रहे हैं। बहुत सारे, देखिए मुद्दा टॉपिक चेंज नहीं करना है। बात यह है कि भाई हमारे बिहार के फार्मर कैसे आगे बढ़ें और ब्रीडिंग कैसे करें, इस सोच को लेकर एक जैसे कि राजू भैया ने 3 गाड़ी निकाली और लोगों को सीमेंट पहुंचाना स्टार्ट किया। शुरू में उन्होंने कहा था कि भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा, लगभग हमने वीडियो में कहा था 10 से 20% डिस्काउंट दिया जाएगा, और मिल भी रहा है। फिर ऐसा आया कि लोग एक एक सीमेंट लेने के लिए 15-20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर बुला लेते हैं, और एक स्ट्रॉ लेने के लिए वहाँ गाड़ी पहुँचती है। उसके बाद भी वो चाहते हैं कि डिस्काउंट दिया जाए। यार एक चीज़ मैं बोलूँ, मतलब सपोर्ट करना चाहिए लोगों को। जैसे सपोर्ट करने का मतलब, आपका 100 रुपया अगर आप कम ज़्यादा लग जाता है, अगर आपके घर पे कोई चीज़ मिल जाती है तो ये आपके लिए, और ये सौभाग्य की बात है कि आपके घर तक अच्छा सीमेंट मिल रहा है। आपको जो आप चाह रहे हैं ब्रीडिंग करने का, एक सोच रख रहे हैं, उसको वो आपको दरवाजे तक पहुंचा कर दी जा रही है। तो ये आपके लिए सौभाग्य की बात है, हमारे बिहार के लिए सौभाग्य की बात है। फ्यूचर में ये ब्रीडिंग के साथ साथ फीडिंग में और एग्रीकल्चर सामान में, मिनरल्स में, विटामिन्स में, जो भी होगा धीरे धीरे ये आगे बढ़ा जाएगा जैसे जैसे हमारे मेंबर्स बढ़ेंगे। बात अब आती है कि भाई मेंबर क्यों बने। तो देखिए, आप किसी संस्था को चलाते हैं तो उसमें आप कहीं गवर्नमेंट के पास जाते हैं या किसी कंपनी से आप जुड़ते हैं, किसी कंपनी को बताते हैं, तो सबसे पहले वो आपसे पूछते हैं कि आपके पास कितने किसान हैं। जब तक आप एक जगह नहीं आते हैं, जब तक हम तादाद में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होंगे, जब तक आपकी वैल्यू कम रहेगी। और मात्र 101 रुपये देने की बात है। मैं समझता हूँ कि 101 रुपया अगर आपने डेयरी फार्मिंग भी नहीं की है और आप ये मन में रखे हैं कि भाई अगर हम बीडीएफए को देंगे तो कहीं ना कहीं किसी किसान को भला होगा,
और ये 101 रुपया आपका कहीं वेस्ट नहीं जाने वाला है, ये BDFA के अकाउंट में रहेगा। जैसे एग्जांपल आगे फ्यूचर में जो कुछ भी करना होगा कुछ पैसे का, तो उसका वहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा और हर किसान को वो सुविधा दी जाएगी, चाहे वो बिना नॉन प्रॉफिट पे दिया जाएगा। मतलब अगर BDFA के पास 5 लाख रुपया आता है, उससे कहीं पे इन्वेस्ट की जाती है, तो उसका वो जो किसानों तक वो नॉन प्रॉफिट पे दिया जाएगा, ये मेरा वादा है। अब बात करते हैं कि भाई ब्रीडिंग के लिए सीमेन तो आप पहुंचा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने कभी फार्मिंग नहीं की, उनको कैसे बताया जाए कि भाई फार्मिंग कैसे की जाती है, किस बुल पे कौन सा लगेगा, क्या होगा, कितना जीनोमिक क्या होता है, प्रोवेन क्या होता है, बिना जीनोमिक कैसे होता है, गायों में बीमारी कम कैसे होगी। इसके लिए हमने ये प्लान किया कि बिहार के हर ज़िले में एक एक मीटिंग की जाए, जिसकी शुरुआत 15 तारीख से अरवल ज़िला से शुरुआत किया जा रहा है। 15 तारीख को अरवल ज़िला में होगा, 16 तारीख को औरंगाबाद ज़िला में होगा। तो ऐसे हर एक ज़िले में हर एक दिन मीटिंग करने का हमने प्लान किया है, जिसमें कम से कम 60-70 लोग, 100 लोग, जितना ज़्यादा से ज़्यादा किसान आएंगे वो सीख पाएंगे। या उसमें हम लोग प्लान ये किए हैं कि डॉक्टर की टीम हो और एक न्यूट्रिशन की टीम हो, ताकि हम लोग उनको बता सके कि भाई ब्रीडिंग क्या होता है और फीडिंग क्या होता है, बैलेंस फीड कितना इम्पोर्टेंट है, ब्रीड कितना इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हमने हर ज़िला में एक एक मीटिंग की है। तो मीटिंग करके हम किसानों को जागरूक कर पाएंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हमारे बिहार के लोग, चाहे हमारी वीडियो को जो भी देख पा रहे हैं, हमारे बिहार के जितने भी लोग हैं हमारे साथ इकट्ठा हैं। आपका 101 रुपया कहीं नहीं जाने वाला, मात्र 101 रुपये की बात है। आप हमारे साथ मेंबरशिप बनते हैं तो आज हम लोग अगर डेयरी फार्मिंग की बात करें तो हमारे किसान सुधा से परेशान है। एक्चुअली सुधा के साथ भी प्रॉब्लम है कि उनका दूध सेल आउट नहीं हो रहा है, वो सेल करने पे फोकस नहीं कर रहे हैं। जैसे उनको एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए अपने दूध का, उनको कुछ कॉम्बो जैसा बोलते हैं ना, कॉम्बो पैक निकालना चाहिए। जब से बिहार के अंदर अमूल आया है तो इनका मार्केट डाउन हुआ है, ऐसा मैं अपने सोच के मुताबिक कह रहा हूँ। तो इस वजह से ये सुधा दूध नहीं ले पा रही है और आने वाले 1 साल के अंदर पूरे बिहार के अंदर आने वाले दिनों में अमूल काम करेगी। अमूल दूध भी खरीदेगी और दूध तो बेचना पहले से वो कर चुकी है। तो घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम ब्रीडिंग करके क्या करें, तो मैं बताना चाहूँगा आप ब्रीडिंग करके ये कर सकते हैं। जो हर्ड में आपकी 10 गाय है, अगर आप ब्रीडिंग पे जाते हैं तो मात्र 4 गाय ही रख के उतना इनकम ले सकते हैं। तो पीछे नहीं हटना है, हम सबको एक जगह आना है, हम लोगों को साथ दीजिए, मेंबरशिप लीजिए। और हमारे कुछ यूपी के किसान PDFA के मेले में यूपी के मिले थे, गुजरात के मिले थे, वेस्ट बंगाल के मिले थे। सभी का वीडियो में तो मैं नहीं ला पाया, इसलिए माफ़ी चाहूँगा, सभी एकजुट नहीं हो पाए थे। लेकिन जिनकी ख्वाहिश थी कि एजाज भाई मैं भी कुछ वीडियो में बोलना चाहता हूँ, आगे उनको सुनिए। थैंक यू। तो दोस्तों हम लोग हैं PDFA मेले के जस्ट रोड के पास और हमारे साथ हैं बंगाल के और यूपी के कुछ फार्मर। तो आइए ये लोग PDFA मेला घूमने आए तो इनसे रिव्यू लें कि इनको कैसा लगा PDFA मेला आकर। तो ये है मानव और वेस्ट बंगाल से है, और ये है अश्विन जी, ये भी वेस्ट बंगाल से, और ये है मोहनदा, ये भी वेस्ट बंगाल से, और ये है संतोष जी, ये भी वेस्ट बंगाल से, संजय जी सॉरी। और ये भाई हैं यूपी से अश्विन जी, अभी कारगिल में हैं। और ये सुचित्र भैया हैं जो हमारे से जुड़े हैं लगभग 3-4 साल हुआ, जब ये डिहूज़ में थे, और काफ़ी हेल्प किया था मुझे गुजरात के फार्मरों से मिलवाने में। तो आइए सबसे पहले हम सुचित्र भैया से जानेंगे कि PDFA आने के बाद भैया कैसा लगा PDFA? आप तो बराबर आते हैं। बहुत अच्छा लगा। क्यों आना चाहिए फार्मरों को? सर फार्मर को आना चाहिए, देखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, सीखने के लिए मिलता है। पूरी जितनी भी डेयरी इंडस्ट्री है उसकी पूरी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है। तो मैं तो 4-5 साल से डेयरी इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, तो कुछ नया सीखने को मिलता है। इस वजह से आप बिना कोई स्वार्थ के आए हो? नहीं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। अभी तो मैं जॉब में भी नहीं हूँ, तो मैं किसी कंपनी के थ्रू आया हूँ। PDFA को कैसा देखते हैं, कितना काम किया है ये डेयरी लाइन में? सर PDFA तो अच्छा काम कर ही रहा है। सब कुछ आप पंजाब में आप देखोगे तो अवेलेबल है, हर चीज़, हर टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो पंजाब से ही आ रही है। PDFA लेके आ रहा है। आप मेरे मेंबर हो BDFA के। हाँ, फ्यूचर क्या देखते हो BDFA से? सर मैं अभी देख रहा हूँ कि अगला जो डेयरी रेवोल्यूशन है वो मुझे बिहार दिखता है, और बिहार में बहुत अच्छा काम हो रहा है। थैंक यू। और ब्रीडिंग पे जो, क्योंकि सारे बिहार BDFA के जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, बात करते हैं, सजेशंस लेते हैं। तो वो ना मतलब सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं, ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, जो कि पहला स्टेप है डेयरी फार्मिंग का। तो वो
बिहार के फार्मर्स ने शुरू कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे हमारे बिहार के फार्मरों को? सर बिहार के फार्मर जिस तरीके से ब्रीडिंग पर काम कर रहे हैं वो ब्रीडिंग अच्छे से करें, अच्छे से फीडिंग करें, अच्छे से फोडर खिलाएं और मैनेजमेंट सीखें कैसे करना है। डेयरी करना कभी भी ना, पशुपालन लोग सोचते हैं घाटे का सौदा है, एक पशुपालन ही ऐसा बिजनेस है जो कभी भी घाटे का सौदा नहीं है, वो कभी भी घाटे का धंधा नहीं है। लेकिन अगर ब्रीडिंग फीडिंग पे मैनेजमेंट पे काम करोगे तो डेयरी करना सीखना है। हमारे बिहार के फार्मरों को BDFA के साथ जुड़ना चाहिए? सर बिल्कुल जुड़ना चाहिए। मैं तो यूपी से जुड़ गया, मैं तो यूपी से हूँ, मैं BDFA का मेंबर हूँ, तो बिहार वालों को तो खुद जुड़ना चाहिए। और इज्जू भाई आपने तो बहुत मेहनत करी है, आप भी BDFA को यहाँ तक लेके आए हो या जो बिहार के फार्मर्स को बहुत अवेयर किया है आपने, तो ऐसी आगे बढ़ना चाहिए। जितना आगे बढ़ेगा उतना सबका ही फायदा है। ओके, थैंक यू। तो हमारे अश्विन जी हैं, काफ़ी अच्छे फार्मर हैं, कुछ क्या बोलना चाहेंगे? PDFA आने के बाद कैसा लगा आपको? इज्जू भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। मैं सिर्फ 3 ही बातों में बात खत्म करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा PDFA को, जिन्होंने इस स्तर पे इंटरनेशनल लेवल पे दलजीत सर ने आज बहुत ही ज़ोरदार काम किया है। हम बंगाल के फार्मर आज इस लेवल के काम को देखकर आश्चर्य में है कि हमारा इंडिया में भी इस तरह की डेयरी फार्मिंग हो रही है। दूसरी, आपने जो BDFA की मुहिम जो चलाई है, जिसके थ्रू फार्मर को डोर टू डोर सीमेन और आगे भी आप लोगों का जो प्लानिंग है, ये बहुत ही सराहनीय है। ये सोच किसी की नहीं है और ना ही हो सकती है। मैं राजू भैया और आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। थैंक यू। और मैं ये प्रोत्साहन करना चाहूँगा कि आगे बढ़े, हमारे बंगाल के फार्मरों को भी सपोर्ट करें, ताकि हम ईस्ट इंडिया में मिलके एक बड़ा संस्था मिला के एक बड़े रूप में काम कर सकें। बिल्कुल। तीसरी, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि WBDFA वेस्ट बंगाल डेयरी फार्मर एसोसिएशन हम लोगों ने जो बनाया है, उसमें सब डेयरी फार्मर, हमारे बंगाल के डेयरी फार्मरों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आए, साथ में बढ़े। इससे हमारा और उनका सबका भला होगा। और ये ना सोचे कि ग्रुप में कोई दम नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए, PDFA ने भी एक सोच से ही शुरुआत की थी। जब PDFA ने शुरुआत की थी तब ना तो मोबाइल था, ना सोशल मीडिया था। उसके बावजूद भी आज PDFA इतनी बड़े स्तर पे काम कर रहा है। तो ये सोच ना रख के आगे बढ़े। आज PDFA के आप YouTube में देखें किस लेवल पे काम कर रही है। आए हम सब मिलके एक यूनियन, एक संस्था आज बनाए। किसी संस्था को छोटा ना समझा जाए, ये धीरे धीरे करके आज इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गया PDFA। एकदम। तो फ्यूचर में आगे कोई भी संस्था बढ़ सकता है अगर सबके साथ और सबका विकास हो। सबका साथ सबका विकास ही हमारा मोटो है। बिल्कुल। तो मैं छोटे से छोटे डेयरी फार्मर को बोलूँगा, आगे बढ़ो, आओ। मतलब इसका बेनिफिट आपको और हमको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलेगा ही मिलेगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू।